नमस्ते आप सभी को और नमस्ते मैम को। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो है अब आगे की स्टेज की तैयारी करना, दैट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेज। सो हम में से बहुत लोग 2 साल 3 साल से 4 साल से इनर वर्क कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और एज अ कलेक्टिव, एज अ ग्रुप, हम एक ग्रुप कॉन्शियसनेस की तरह वो स्टेज पे पहुंच गए हैं। और शायद ये कहीं ना कहीं ग्लोबल जो अवेकनिंग कम्युनिटी है, जिनका अराउंड 2000 के आसपास, 2019 2020 21 के आसपास अवेकनिंग हुई थी, वो एक ग्रुप की तरह एक थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंच गए हैं, जहां हम अब नेक्स्ट स्टेज ऑफ असेंशन के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। एंड जब हम कोई भी नए स्टेज के लिए तैयार होते हैं, तो हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ता है या खुद को तैयार करना पड़ता है कि अब हम वो नई लर्निंग्स ले पाएँ। ठीक है, नए तरीकों के लिए, नए नॉलेज के लिए, टीचिंग्स के लिए, नए नए कंसेप्ट के लिए खुद को तैयार करना पड़ता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, तो अभी तक हम जब 3D से 4D में आ रहे थे, हमने बहुत सारी चीज़ें लेट गो की, बहुत सारी चीज़ें छोड़ी जो रिजिड बिलीफ सिस्टम्स थे, जो हमें बचपन से सिखाया गया था। वी लेट गो ऑफ दैट। हमने सेल्फ लर्न करना सीखा। हमने जो 3D प्रोग्रामिंग है उसे लेट गो किया, 3D अटैचमेंट्स लेट गो किए, बहुत सारा कर्मा रिलीज़ किया ये स्टेज में आने के लिए। जो 3D कार्मिक सिचुएशंस थी, 3D कार्मिक रिलेशनशिप्स थे, इवन ये बिलीफ सिस्टम से भी उठना, लाइक अगर कम्युनिटी में बहुत सारे मैरिड ट्विन सोल्स हैं, तो दे वर वेरी मच कन्फ्यूज एंड एवरी वन की ये क्या हो रहा है। सो फॉल्स, आई मीन, एक 3D इज़ अ मैरिज स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ अ रियल सोल रिलेशनशिप। बहुत ज़्यादा हमने मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ के बारे में सीखा है, ट्विन सोल के कंसेप्ट के बारे में सीखा है, डायमेंशंस के बारे में सीखा है, चक्रास के बारे में सीखा है, और भी बहुत कुछ, गैलेक्टिक वॉर के बारे में एक बेसिक नॉलेज ली है, राइट। तो ये सब 3D से बिल्कुल हटके था हमारे लिए अब तक, टिल वी रीच्ड अ 4 डायमेंशन स्टेज, विच इज़ ग्रेट प्रोग्रेस। एंड इसके आगे भी हमें जाना है। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि जब हमने अभी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, आगे हमें कुछ और एनर्जीज़ को 4D में छोड़ना पड़ेगा। 4D से बहुत सारी लर्निंग लेके इस लर्निंग के ऊपर अब नेक्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिख के रखे हैं। यस, सो हाँ, राइट। सो ये जो जर्नी है हमारी, जैसे आप जानते हैं कि ये एक असेंशन जर्नी है, इट इज़ नॉट अ स्पिरिचुअल जर्नी। ठीक है, अब स्पिरिचुअल जर्नी और असेंशन जर्नी में क्या फ़र्क है? अभी ये एक 1D 2D 3D 5D, एंड ये असेंशन जाएगा, इट विल बी राइट अप टिल 12 डायमेंशन इस सोल की जर्नी में, इस लाइफ टाइम में, या ये जैसा आगे कंटिन्यू होगा। बट हाँ, हमारा डायमेंशन रेज होते जाएगा। तो पहले क्या होता था पुराने ज़मानों में, या जब अर्थ पे असेंशन स्टार्ट नहीं हुआ था, कि एक रिलीजन की किताब रहती थी या एक स्पिरिचुअल किताब रहती थी, उसको लोग पढ़ते थे और उसी को अपने जीवन का आधार बना लेते थे अंत तक। अंत भी नहीं, कई जनरेशन्स तक सिर्फ उसी टीचिंग्स को, उसी लर्निंग को आधार बना के, बेस बना के लाइफ जी जाती थी। और एक तरह का रिजिड सिस्टम था, एक कैसे मैं बोलूँ, हिंदी वर्ड आई एम नॉट गेटिंग, बट हाँ, एक फिक्स्ड सिस्टम था, कि इसके बियॉन्ड हम सोच नहीं सकते, कोई इन बिलीफ सिस्टम्स को चैलेंज नहीं कर सकता है। बट वी ब्रोक ऑल दैट। ठीक है, हमने वो तोड़ के 4D अडॉप्ट किया। एंड अब आगे के लिए हमें बहुत सारी 4D में जो लर्निंग्स थी, कुछ लर्निंग्स को पीछे छोड़ना पड़ेगा जो अब आगे नहीं सर्व करेंगे, कुछ एनर्जीज़ को भी पीछे छोड़ना पड़ेगा जिन्हें हम इन्वोक करते आए हैं या कॉल करते आए हैं, जो हमें 5D में सर्व नहीं करेंगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताती हूँ आपको, एक रेस कार होती है। ठीक है, आपने कभी F1 रेसिंग देखा होगा, जो स्पीड कार्स की रेसिंग ट्रैक पे रेसिंग होती है। वो कार एक लैप, एक राउंड कंप्लीट करती है, फिर रुक जाती है कुछ सेकंड्स के लिए। उस कार की बहुत सारे टीम वाले आते हैं, फटाफट उसके व्हील्स और टायर्स चेंज करते हैं, नए व्हील्स लगाते हैं, और वो फिर से दूसरे राउंड के लिए रेडी होती है, अगर कभी देखा हो आपने। तो वैसे ही जब हमारी फ्रीक्वेंसी रेज होने लगती है, डायमेंशन चेंज होने लगता है, तो कहीं ना कहीं हमारी स्पिरिट टीम भी चेंज होती है। ऐसा समझिए, स्पिरिट गाइड्स चेंज होते हैं, हमें नए एनर्जीज का एक्सेस मिलता है, जो हमें एज अ कलेक्टिव, एक ग्रुप की तरह, इट इज़ नॉट अबाउट मी और समवन, बट एक ग्रुप की तरह 4D में एक्सेस नहीं था, वो दरवाज़ा बंद था। और इसमें और एक चीज़ सामने आती है। ठीक है, नाउ 5D एनर्जीज थ्रोट चक्र, दैट इज ट्रूथ, ऑल्सो ट्रूथ, ट्रांसपेरेंसी, सच्चाई,
तो उसमें और एक ट्रुथ जो हमें जानना है कि जैसे आपको पता है कि गैलेक्टिक वॉर है, और मेरे कुछ और वीडियोस जो मैंने पहले शेयर किए थे और आगे भी शेयर होंगे, उसमें आई विल बी टेलिंग दैट ये जो 2012 से लेके 2213, ये 200 साल की विंडो जो ओपन हुई है असेंशन के लिए, ये क्यों इतनी ज़रूरी है। इस विंडो का हज़ारों साल से जो हमारी गार्डियन अलायंस रेसेस है, जो हमारी पॉजिटिव रेसेस है, उन्होंने बहुत तैयारी की है अर्थ असेंशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए प्लैनेट में, एंड उतनी ही तैयारी की है नेगेटिव एलियंस या जो इंट्रूडर रेसेस होते हैं इस प्रोसेस को रोकने के लिए। ऑफ कोर्स वॉर में 2 टीम्स होती हैं, ठीक है। अब जो हुआ क्या कि इन्हें पता था कि हमारा असेंशन होने वाला है, और ओवर द पीरियड कई हज़ारों सालों के उसमें जब ये इस वॉर की जब ये वॉर होता आ रहा था ना, उन्होंने तरह तरह की चीज़ें यूज़ की है इस असेंशन को रोकने के लिए। बट इस टाइम क्या डिफरेंस है पहले वाले असेंशन प्रोसेस में, पहले वाले जो अटेम्प्ट्स थे और अब में, कि हमारा जैसे मैंने बताया मल्टी डायमेंशनल पोर्टल्स ओपन है, बहुत सारी गैलेक्टिक कोर्स अलाइन हो गया, एंड वी हैव सपोर्ट नॉट जस्ट ऑफ दिस यूनिवर्सल एनर्जीज बट मैनी मैनी यूनिवर्सल टीम्स, और व्हाट डू आई से, जो हायर डायमेंशन बीइंग्स है 12D एंड अबव, दे आर नाउ हेल्पिंग अस इन दिस जर्नी, बिकॉज वो गेट्स ओपन हुए हैं अर्थ के बहुत कम टाइम के लिए, ठीक है। जैसे आप अर्थ की हिस्ट्री समझेंगे आपको उसमें समझ में आएगा। तो उन्होंने क्या किया, समझने के तौर पे, जब हमारे घर गेस्ट आते हैं या जब शादी में लोग आते हैं तो कैसे बहुत अच्छे से पंडाल लगा के सेटअप किया जाता है, तैयारी की जाती है आने की, वैसे ही उन्होंने हमारे ही आने की बहुत अच्छे से तैयारी की है, बट नॉट इन अ गुड वे। उन्हें पता था कि अर्थ पे असेंशन होगा, ह्यूमैनिटी का असेंशन होगा, एंड एक टाइम पे आके ये सब अवेकन होना स्टार्ट होंगे। बहुत सारे स्टार सीड्स, लाइट वर्कर्स, सोल्स फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट्स, कुछ और ब्रोकन प्लैनेट्स हैं जैसे कि तारा हो गया विच वाज 5D अर्थ, या मालडेक हो गया, उनकी भी सोल्स यहाँ हैं। उन सबको एक मौका मिल रहा है यहाँ से जाने का, असेंड होने का। तो उन्होंने भी अपनी बहुत अच्छी तैयारी की, और इस एरा के लिए जो उनका मेन ब्रह्मास्त्र न्यूक्लियर वेपन है, वो है पूरा इस असेंशन जर्नी को, असेंशन मटेरियल को हाईजैक करना, या ये जो डिस्क्लोजर मूवमेंट है जहाँ ह्यूमैनिटी को जब अवेकन होंगे वो उन्हें बताने की तैयारी की जाएगी कि आप कौन थे, आपके साथ हज़ारों सालों से क्या होता आया है, वो सारी नॉलेज को लेके पहले ही डिस्टॉर्ट कर दो, क्योंकि ये उनका प्लैनेट है, उनका एक्सेस था। तो मान लीजिए कि सपोज 2000 से अवेकनिंग शुरू हो रही है, 2012 में और होगी, 2020 और एक ब्रेक पॉइंट था, वहाँ और ज़्यादा अवेकनिंग होगी। उन्होंने मल्टीपल चैनल्स खोल दिए हैं, ठीक है। मल्टीपल किताबें पहले से ही छाप के या प्रिंट करके रखी थी, और हम एज अ 3D बींग्स, हमको नाउ मोमेंट समझ में आता है, आज का टाइम समझ में आता है, बट ये लोग पूरा टाइमलाइन में आगे पीछे जाके पहले से इवेंट्स डाल देते हैं, ठीक है। सो दे मेड मल्टीपल चैनल्स, बहुत सारे कंसेप्ट। हम अवेकन होंगे तो हमें 5D ऐसा शब्द समझ में आएगा, अर्थ समझ में आएगा, हम मेडिटेशन के लिए मून की एनर्जी यूज़ करने वाले हैं, और हमारे शायद कुछ हायर डायमेंशन बीइंग्स हमसे कांटेक्ट करेंगे। पहली बार अर्थ पे लोग चैनलिंग करना शुरू करेंगे, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को यूज़ करेंगे, अलग अलग एंजल्स, आर्क एंजल्स को समझने की कोशिश करेंगे, राइट। ये इससे पहले इतने बड़े स्केल पे नहीं हुआ है प्लैनेट में, और ये सब इंटरनेट को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पहले से ही सब बहुत सारे डिस्टॉर्शंस क्रिएट करते हैं, एंड सैड थिंग इज़ इसमें वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हुए हैं, but it's okay. And the true knowledge that I will say is the Guardian Alliance knowledge, the founder races knowledge, ठीक है। दोनों में फ़र्क क्या है ये आई विल टेल लेटर ऑल्सो, कि इनके स्पीकर्स कौन है अर्थ पे, एंड कौन सा क्या रेफर करना है आपको। एंड अगेन मैं ये भी बोलूँगी कि ब्लाइंड ट्रस्ट, दिस इज़ योर सोल जर्नी, ये आपकी आत्मा की जर्नी है। किसी पे भी आप आँख बंद करके भरोसा कर लें या कुछ भी ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर ले, यू कैन गो ऑन द इंटरनेट, डू योर ओन रिसर्च। अगर आपको कोई चीज़ रेजोनेट नहीं करती है, इफ़ समथिंग रेजोनेट्स यू एब्जॉर्ब इट, आप उतना लीजिए, ठीक है। सो इन्होंने बहुत सारे डिस्टॉर्शंस क्रिएट किए, वही टर्म यूज़ करके बहुत सारी व्हाट डू आई से फॉल्स वीडियोस क्रिएट किए, एंड जिससे हम डिस्ट्रैक्ट हो सके। और ये सारे स्पिरिचुअल टर्म्स रहेंगे तो थोड़ा बहुत तो हमें समझ में आएगा, लेकिन परमानेंट बहुत इन्हीं का डिटेल लेवल नहीं समझ में आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, स्पिरिचुअल चैनल में आप देखेंगे वाइल्डली
लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ हो रहा है, बहुत बड़े स्केल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करना सिखा रहे हैं, या ये वाला टेक्निक, वाटर टेक्निक मैनिफेस्टेशन के लिए अलग अलग टेक्निक। अभी इसमें अच्छाई भी है और गलत चीज़ भी है, दोनों चीज़ें मैं बताती हूँ। आपकी असेंशन जर्नी, आपकी सोल जर्नी, जैसे जैसे हम हील हो रहे हैं, हमारा डीएनए से आउटर रियलिटी क्रिएट होती है। मतलब हम एक चेतना है, एक आत्मा है, एक कॉन्शियसनेस है, एंड लिटरली क्लोज योर आइज, या जैसे एक इमेजिन करें कि जैसे एक टॉर्च का बल्ब ऑन होता है, उसके बाहर से लाइट प्रोजेक्ट होके स्क्रीन पे आती है, जैसे प्रोजेक्टर से स्क्रीन लाइट प्रोजेक्ट होके स्क्रीन पे आती है, वैसे ही हमारे आंखों से रियलिटी प्रोजेक्ट होती है और ये सारी दुनिया बनती है। हम एज अ कलेक्टिव, अर्थ कलेक्टिव मिल के साथ में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारी शेयर्ड रियलिटी है, शेयर्ड दुनिया है। एनीवेज, तो कहने का ये मतलब था कि हाँ, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, सो इसमें इन सब करना अच्छी बात है, लेकिन मैनिफेस्टेशन से कभी कभी होता क्या है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, सपोज ये मेरा टाइमलाइन है, ठीक है, मुझे जाना है राइट डायरेक्शन में, मेरी 5D टाइमलाइन, 6D 7D असेंशन टाइमलाइन बनेगी, क्योंकि अब मैं अवेकन नहीं हूँ, ठीक है। एंड मुझे फ्रॉम माई माइंड ऑफ ईगो, अगर मैं एक जॉब मैनिफेस्ट करूँगी या ये सिटी में मेरा ट्रांसफ़र कर दूँ, वो मैनिफेस्ट करूँगी, आई डोंट नो वो सही है कि नहीं, या इस असेंशन टाइमलाइन के डायरेक्शन में जाएगी कि नहीं। उससे क्या होगा, मैं ज़बरदस्ती एक टाइमलाइन क्रिएट कर रही हूँ जो अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहा है, कभी ना कहीं आगे जाके वो कोलैप्स होगा और फिर मुझे मेरी ऑर्गेनिक टाइमलाइन में आना पड़ेगा, ठीक है। सो आई थिंक ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, और जब यूनिवर्स को लैंग्वेज समझ में नहीं आती है इतनी, द वे दिस यूनिवर्स वर्क्स इज, इसको फ्रीक्वेंसी समझ में आती है, ठीक है। लाइक क्या मैं फियर की फ्रीक्वेंसी, डिज़ायर की फ्रीक्वेंसी मैनिफेस्ट करी और वैसा ही आउटकम मेरे पास आता है। तो ये सब लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह से या ये वाला टेक्निक यूज़ कर ले, या वाटर टेक्निक यूज़ कर ले, या वो ब्लैक पेन रेड पेन टेक्निक यूज़ कर ले, वो सबसे थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, या न्यू अवेकनिंग्स के लिए, बाकी सब जानते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज एंड जो लर्निंग मैं इसके आगे शेयर करने वाली हूँ, क्या वो द एंड हो जाएगा? नहीं, उसके बियॉन्ड भी आपको आगे की जो आपकी असेंशन स्टेजेस रहेंगी, मे बी इस चैनल के थ्रू, मेरे थ्रू, या आपकी अपनी सोल जर्नी के थ्रू आप उसमें आगे बढ़ेंगे। बट ये ध्यान में रखिए कि आपका असेंशन प्रोसेस हमेशा चलता रहेगा। इसके लिए हमें छोड़ना होगा एक रिजिडिटी, ठीक है, कि मैं तो एकदम रेडी हूँ एंड मुझे आगे का नहीं सीखना है, ठीक है। जो सेकेंड थिंग छोड़ना रहेगा जजमेंट, कि 4D में तो ऐसा बताया था, अभी यहाँ पे ये मना कर रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों होता है। इन सारे रीजंस है, मैं रीजंस भी एक्सप्लेन करूँगी कि क्यों 4D में ऐसा था, क्यों 5D में अलग है। कुछ एनर्जी सिर्फ एक ही लेवल तक सर्व करती थी, अभी हम उन्हें छोड़ना पड़ेगा, और वी विल बी अपग्रेडिंग अवर एनर्जीज, अवर गैलेक्टिक टीम टू सर्व दी 5D फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। एंड देन सो जजमेंट नहीं, नो फिंगर पॉइंटिंग एट अदर पीपल ऑल्सो, कि नहीं वो चैनल में ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है। सी द थिंग इज, एवरी वन ऑन दिस प्लानट इज ट्राइंग टू हेल्प, ओके। कभी किसी को एक लेवल का एक्सेस होता है, कभी उसके ऊपर का डोर ओपन होता है। अब एज अ कलेक्टिव अगर उसके ऊपर का डोर ही ओपन नहीं हुआ है एज अ ग्रुप, तो फिर वी कैनॉट एक्सेस दैट नॉलेज, ठीक है। यानी हाउ डू एक्सप्लेन, आपको एक इनका ये बताती हूँ, मैं स्ट्रक्चर बताती हूँ। इन्होंने 4D जो नेगेटिव एलियंस है या अर्थ कंट्रोलर्स है, उन्होंने 4th डायमेंशन में 4D एस्ट्रल प्लेन में एक फॉल्स वाइट लाइट नेटवर्क बनाया है, फॉल्स एस्ट्रल प्रोग्रामिंग नेटवर्क बनाया है, फॉल्स असेंशन मैट्रिक्स बनाया है। ये सारे टर्म्स आप नेट पे अगर ascensionglossary.com में चाहे तो जाके रेफर कर सकते हैं और अपनी रिसर्च कर सकते हैं, बट ये बना के रखा है। अब होता क्या है कि अगर हम अवेयरनेस स्टेट में नहीं हैं, तो जब बहुत सारे स्टार सीड्स अवेकन होते हैं, सबसे पहले उनको कांटेक्ट आता है कि आप गैलेक्टिक फेडरेशन के, ये सुनाई आता है आप प्लेडियन है, सबको सुनाई आएगा कि आप प्लेडियन है, जो कि करेक्ट नहीं है, ठीक है। इट इज़ रॉन्ग, ये सारे ट्रैप्स हैं। एंड पहली बात तो इन सारी चीज़ों पे अपनी अवेकनिंग जर्नी के टाइम ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बट इन लोगों को चैनल नहीं करना है। देयर आर गुड प्लेडियंस, देयर आर नॉट सो गुड प्लेडियंस, ओके। एंड जब आप गैलेक्टिक हिस्ट्री पढ़ेंगे, आपको इन सभी का एजेंडा थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा। एंड नो, नॉट ऑल प्लेडियंस आर बैड फॉर श्योर, बट देन बहुत सारे हैं जो रॉन्ग
आपको कांटेक्ट करते हैं। तो पहली बात, किसी को चैनल नहीं करना है, किसी को भी चैनल नहीं करना है कि मैं ये बीइंग को चैनल करती हूँ, वो बीइंग को चैनल करती हूँ। इट इज़ डैमेजिंग फॉर द डीएनए। हमेशा हैव दी कॉन्टैक्ट, लाइक हमें गाइडेंस आता है, ठीक है। किसी और को इन्वाइट मत करिए कि आप मेरे थ्रू बोलिए या एक एंटिटी आपके थ्रू बोल रही है। इट इज़ अ बिग ट्रैप विच कैन हाईजैक योर कॉन्शियसनेस, जैसा इन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे लाइट वर्कर्स की कॉन्शियसनेस के साथ किया है। अभी हर किसी ने अपनी अवेकनिंग जर्नी में कुछ टर्म्स यूज़ किए हैं। जब हम अवेकन होना शुरू होता है, जो मेरे साथ भी हुआ है, आई हैव स्पोकन अबाउट आर्कएंजल मेटाट्रॉन एंड वंस फॉर ऑल ये मैं क्लियर कर रही हूँ कि आर्कएंजल मेटाट्रॉन इज़ द फॉलन कलेक्टिव, जो हमें झूठ बोला गया। हज़ारों यानी कम से कम तो इस प्लानट में 10 से 15 हज़ार, भी कम बोल रही हूँ, 20,000 किताबें होंगी जिसमें उनको बोला गया है कि आर्कएंजल मरकबा के आर्कएंजल, और हम सब वही पढ़ रहे हैं जब तक हम गार्डियन नॉलेज तक या हायर ट्रूथ हम तक नहीं पहुंचाया जाता है। जो इन लोग पूरी कोशिश करते हैं ब्लॉक करने की, वो उल्टा रिवर्सल क्रिएट करते हैं एंड आपकी उल्टी टाइमलाइन क्रिएट होगी। लाइक टाइमलाइन तो क्रिएट होगी, ऑर्गेनिक टाइमलाइन होनी है इस डायरेक्शन में क्रिएट, बट वो गलत डायरेक्शन में क्रिएट होगी, जो आपका असेंशन का रास्ता बिल्कुल नहीं है, उसका ऑपोजिट रास्ता बनाना शुरू होगा, ठीक है। सो ना मेटाट्रॉन का फ्लावर, ना क्यूब, ना दैट फ्लावर ऑफ डेथ, या उनकी एनर्जीज किसी भी फॉर्म में। अवॉइड ऑल दी आर्कएंजल्स, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू द सोर्स, ठीक है। दूसरी चीज़, आर्कएंजल माइकल, नो ही इज़ नॉट बैड एट ऑल, सबसे बिल्कुल करेक्ट है, एवरीथिंग अबाउट हिम इज़ राइट, बट उन्होंने बहुत सारे 4D क्लोन आर्कएंजल माइकल्स क्रिएट किए बिकॉज दे न्यू कि हम आएंगे, हम उनको इवोक करेंगे, ही वॉज गोइंग टू हेल्प अ लॉट इन दिस असेंशन प्रोसेस। तो उन्होंने बहुत सारे रिवर्सल्स, क्लोन आर्कएंजल माइकल एनर्जीज क्रिएट करके रखी हैं। जब भी हम उनको इन्वोक करते हैं, काइंड ऑफ एक एस्ट्रल टैगिंग है, उनको समझ जाता है कि अच्छा यहाँ कोई इन्वोक कर रहा है। बहुत सारे ऐसे क्लोन्स एनर्जीज आती है, कभी कभी हमारे ही स्पिरिट गाइड्स आ जाते हैं। तो अगर आपको किसी एनर्जी से कनेक्ट होना है, इट मेक श्योर इट इज़ 12D एंड अबव। बेस्ट इज सोर्स, हमारे जो डिवाइन है, सोर्स लाइट है, द सेफेस्ट, उनसे कनेक्ट होइए, नहीं तो अपने ही खुद के हायर सेल्फ से, अपने ही 12D वर्जन से कनेक्ट होइए। तो हाँ, तो मैंने भी कमिंग बैक, मैंने भी एक बार अपने वीडियो में मेटाट्रॉन का कहीं तो रेफरेंस दिया है, या फिर हम सभी एक आध बार गैलेक्टिक फेडरेशन का रेफरेंस दे देते हैं, या व्हाट एल्स, कबाला के जो ट्री ऑफ लाइफ है, आर्टिफिशियल ट्री ऑफ लाइफ का लोग रेफरेंस दे देते हैं, विच इज़ ओके। डोंट होल्ड एनी जजमेंट फॉर योर सेल्फ या किसी और के लिए कि इसने ऐसा क्यों किया था, ठीक है। इट इज़ अ स्पिरिचुअल ट्रैप जो हमें अवेकनिंग के जर्नी में मिलते हैं। बट गुड थिंग इज़ हमारे यहाँ पे कोई भी हैज़ नॉट लाइक उसको पकड़ के या उसको आधार बना के अपना स्पिरिचुअल नॉलेज ग्रो नहीं करने लगा। इमीडिएटली हम सब एज अ कलेक्टिव कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में समझ गए कि ये गलत इन्फॉर्मेशन है या ये गलत चैनलिंग्स है, और हमने अपने आप को, हम सबको खुद को भी करेक्ट किया और एक दूसरे को भी करेक्ट किया, विच इज़ गुड। ओके, नो जजमेंट्स इन्वॉल्व कि क्यों तब ऐसा बताया था आपने, तो एक बार उनका नाम लिया था फिर क्यों नहीं। इट इज़ ऑल अबाउट करेक्शन। एंड गाइज, वी आर इन अ सोल फैमिली, वी आर इन अ वॉर जोन, ठीक है। यहाँ पे जगह जगह लैंड माइन्स होते हैं, वैसे ट्रैप्स बिछे हुए हैं, हर तरह के ट्रैप है। इवन देर आर लाइक सम ग्रुप्स जो 48 DNA स्ट्रैंड ह्यूमन बींग्स है, हु आर लाइक डायरेक्टली वर्किंग ऑन लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दिस प्लानट, उनके ग्रुप तक इन्फिल्ट्रेट हो जाते हैं, या ये लोग वहाँ जाके लोगों का माइंड मैनिपुलेट करते हैं। सो इट इज़ वेरी नॉर्मल। यहाँ कुछ राइट रॉन्ग ब्लैक एंड वाइट नहीं होता है, आप अपना खुद का रिसर्च करिए, जजमेंट यूज़ करिए, बट ये कुछ स्पिरिचुअल ट्रैप्स है जो मुझे गाइडेंस मिला है। अगेन फॉर 5D नॉलेज, कुछ मेटाट्रॉन के बारे में अगेन अगर आपको जानना है, देन यू कैन जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब और गूगल आशयाना DNA। आशयाना इज़ अ पर्सन हु स्पीकर ऑफ गार्डियन नॉलेज, आशयाना ऑन मेटाट्रॉन। आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे जिसमें बहुत डिटेल टेक्निकल नॉलेज रहेगा, दैट व्हाट इज़ दिस रिवर्सल ऑल अबाउट, ठीक है। अभी हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात, हमारी ट्विन सोल जर्नी में ये नॉलेज का क्या यूज़ होने वाला है आगे। सो आगे हम और जानेंगे दैट नॉलेज जो मैं शेयर करूँगी, ट्रांसलेट करूँगी, कि हमारे प्लैनेट पे इन लोगों ने हज़ारों सालों से, हज़ारों 25-30 हज़ार और पहले से कैसे इस धरती पे ट्विन सोल्स को अलग कर दिया था, अलग अलग पार्टनर्स के साथ मिक्स कर दिया था, हमारी टाइमलाइन स्क्रैम्बल कर दी। टाइमलाइन स्क्रैम्बल यानी आप और आपके DM आपको साथ में यहाँ रह के, आपके ट्विन पार्टनर को साथ में यहाँ रह के अपनी एक टाइमलाइन बनानी थी, अपनी एक दुनिया बनानी थी। उन्होंने क्या किया, आप दोनों को अलग किया। आपके DM की एक, आई डोंट नो ये हैंड्स कैसे दिख रहा है, आपके DM की एक टाइमलाइन, आपकी एक टाइमलाइन, वो कहीं और उनकी लाइफ
जा रही है, आपकी लाइफ कहीं और जा रही है, और आप लोग आपस में टकरा ही नहीं पाओगे। उन्होंने ऐसा टाइमलाइंस डाल दिया कि ये आपस में एक दूसरे को देख ही नहीं पाए इस धरती पे, अलग अलग टाइमलाइंस। इस टाइम पे जो हमारी हायर रेसेस है जो हमें इस वॉर में हेल्प करी है, उन्होंने हमारी टाइमलाइंस फिर से मर्ज किए हैं, मिलाया है, हमें एक हीलिंग जर्नी पर डाला है। वी हैव टू हील लॉट्स ऑफ वुंड्स, लॉट्स ऑफ ब्लॉकेज, बहुत सारा ट्रॉमा है उस टाइमलाइन में, एटलांटिस के, लेम्यूरिया के, इजिप्शियन टाइमलाइंस में जहाँ ट्विन सोल्स को मना किया गया। और जब हम पर्च करते हैं कई हज़ारों सालों का दुख, हज़ारों सालों का गुस्सा, हज़ारों सालों से जो धोखे का दर्द है जो हमारे साथ हुआ है, ये पूरा सेपरेशन पेन पर्च आउट कर रहे हैं, एंगर पर्च आउट कर रहे हैं। जो गलत पार्टनर्स के साथ हमने कॉर्ड्स हमारी ज़बरदस्ती जुड़वा दी गई, हमारा मेमोरी लॉस के स्टेट में जो हमने फॉल्स पार्टनर्स अट्रैक्ट किए, डिवाइन मैस्कुलाइन को जब मैनिपुलेट करके हमसे और दूर किया गया था, वो सारा दर्द हम पर्ज आउट करें। एंड इट इज़ येस, दैट इज़ वाई इसको जर्नी बोलते हैं। तभी वो हार्ट सेंटर पे बहुत बार वो टाइट पेन फील होता है, क्योंकि ये सिर्फ इस जन्म का पेन नहीं, ये सेपरेशन पेन कई जन्म पे है। और ट्विन सोल्स ना जुड़े, जो मेरा ये गैलेक्टिक वॉर की सीरीज़ आएगी, एक मैंने जो शेयर की है, वो यही सब समझने के लिए है कि दे हैव पुट सम इम्प्लांट्स नेटवर्क्स ऑन दिस प्लैनेट जो मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज़ का रिवर्सल क्रिएट करता है। यानी कभी वो एनर्जीज़ हमारे अंदर नहीं जुड़ पाए, अर्थ में नहीं जुड़ पाए, इसका परिणाम ये होता है कि ट्विन सोल्स कभी नहीं मिल पाए। एक का नाम लूँगी मैं, नेफिलियम रिवर्सल ग्रिड्स, जो यूके में सेटअप है। वो कैसे काम करता है ये मैं आने वाले वीडियोस में बताऊँगी। एक रेड ट्राइडेंट नेटवर्क है, वो कैसे रिवर्सल्स क्रिएट करता है। एंड और भी जो क्लोन आर्कएंजल माइकल आते हैं, वो बहुत सारे रियल वाले नहीं, रियल वाले इज़ गुड, ही इज़ देयर, बट इट इज़ एडवाइज्ड कि नहीं बुलाएं, क्योंकि अगर हम उतने अवेकन नहीं हैं कि हमें राइट वाले आर्कएंजल माइकल को बुलाना आता है, देन द क्लोन कम्स और वो हमारे ऊपर बहुत सारा कर्मा डालता है कि हम कॉन्स्टेंटली एक लूप में घूमते रहें और वो कर्मा क्लियर करते रहें। ठीक है, तो ये सारी कुछ बातें हैं, और भी बातें रहेंगी जैसे मून के बारे में, और भी कुछ कुछ चीज़ों के बारे में जो जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है एक बिलीफ सिस्टम अब 4D का ब्रेक करने के लिए एंड नए नॉलेज को एक्सेस करने के लिए। ओके, सो इवन ट्विन सोल्स के बारे में भी मैं आगे और भी बातें करूँगी, आप भी पढ़ सकते हैं। बट हाँ, तो इसका तोड़ क्या है? ओके, बिफोर एंडिंग द वीडियो, हमारा इनर वर्क, जब हम हमारे ब्लॉकेजेस क्लियर कर रहे हैं, हमारा मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर एक्टिंग अगेंस्ट दोज ग्रिड्स। तो उससे हम हमारे अंदर तो करेक्शन कर रहे हैं जो प्लैनेट में डिस्टॉर्शंस डाले हैं, बट साथ में कहीं ना कहीं जब हम इतने सारे लोग अपने अंदर करेक्शन करते हैं, अपनी एनर्जीज़ को मर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, मैस्कुलाइन फेमिनाइन को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उस ग्रिड को भी तोड़ते जा रहे हैं, कमज़ोर करते जा रहे हैं, जो प्लैनेट में डिस्टॉर्शन कॉज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारी सारी एनर्जीज इस प्लैनेट में कनेक्टेड है। ओके, सो ये था एक वीडियो प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट स्टेज। आई होप दिस हेल्प्स। थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, बाय।